हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैथमेटिक्स पर कुछ नई जानकारियां लेकर के आपके सामने हैं। आइए चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सारा का सारा गणित चार मूलभूत संक्रियाओं यानी जोड़, घटा, गुणा, भाग के ऊपर आधारित है। और सामान्यतः हम पिछली कक्षाओं में जोड़, घटा, गुणा, भाग की संक्रियाएं अलग अलग रूप से करते आए हैं। क्या आपने कभी सोचा है अगर गणित के किसी सवाल में, किसी प्रश्न में गणित की दो या दो से अधिक संक्रियाएं एक साथ आ जाएं तो क्या स्थितियां हो सकती हैं, उन्हें हम कैसे हल करेंगे? आइए ऐसी स्थितियों पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक सवाल है 7 + 3 × 4। ये सवाल हमारे को दिया किसी टीचर ने और एक बच्चा इसको हल इस तरह से करता है। ए उसने सबसे पहले किया 7 और 3 को जोड़ लिया। 7 और 3 10, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 और 4 40, 40 उत्तर लिख दिया उसने। दूसरा बच्चा भी इस सवाल को थोड़ा अलग तरीके से करता है। देखिए सवाल यही है 7 + 3 × 4। उसने क्या किया, उसने पहले गुणा की संक्रिया को हल किया। सबसे पहले गुणा की, 3 और 4 की गुणा, 3 चौके 12 और 7 + 12, और इस प्रकार से उसने अपना उत्तर लिखा 19। अब देखिए दोनों स्थितियों में बच्चों ने गणितीय संक्रियाओं का मूलभूत, आधारभूत जो उन्होंने पिछली कक्षाओं में सीखा उसका पालन किया, लेकिन फिर भी दोनों के उत्तर अलग अलग आए। इसमें मूलतः अंतर क्या रहा कि एक बच्चे ने पहले जोड़ किया, दूसरे ने गुणा किया। हम किसको गलत कहें, किसको ठीक? इसको हल करने के लिए गणितज्ञों ने एक नियम बनाया कि पहले इस प्रकार की स्थितियों में पहले कौन सी संक्रिया को हल किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से उस नियम को अपनाते हुए जो प्रक्रिया सही होगी उसे हम सही मानेंगे। उस नियम को गणित में बॉडमास का नियम कहते हैं। बॉडमास का अभिप्राय BODMAS, बी ब्रैकेट, हमारी गणितीय संक्रियाओं में कोष्ठक, कोष्ठक जो है बहुत प्रयोग होता है। जैसे ये रेखीय कोष्ठक, ये छोटा कोष्ठक, ये मध्यम कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक, ठीक है। ये ब्रैकेट, ब्रैकेट्स का हम मैथमेटिक्स में प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद ओफ, ओफ का मतलब का भी एक गुणा जैसी संक्रिया है। सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल किया जाता है। ब्रैकेट्स की अंदर की जो गणनाएं होंगी उनको अलग से हल कीजिए या ब्रैकेट को खोलिए, सबसे पहले यह प्रक्रिया अपनानी होगी। फिर उसके बाद ऑफ यानी का, ये भी एक गुणा की प्रक्रिया है, लेकिन गुणा से थोड़ा सा पहले प्राथमिकता। किसी का भाग होना, जैसे 370 का 1/3, 1/4, तो का जो भाग है उसको ब्रैकेट खोलने के बाद दूसरे नंबर पर हल करते हैं। उसके बाद डी यानी डिवीजन, डिवीजन जिसको भाग बोलते हैं, उसके बाद हम भाग की क्रिया को हल करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद गुणा को करेंगे, और उसके बाद एडिशन, उसके बाद जोड़ को हल करेंगे, और उसके बाद घटा को। इन संक्रियाओं का यह क्रम अगर हम रखेंगे तो हमारा जो सवाल का उत्तर होगा वो ठीक होगा। इस दृष्टि से हमारा जो प्रश्न बी छात्र ने जो सवाल हल किया था वो सवाल का उत्तर ठीक माना जाएगा, और ए छात्र ने जो हल किया था वो सवाल गलत था। तो इस प्रकार से क्या होगा, जैसे 7 + 3 × 4। एक इस प्रकार की संक्रियाओं को हल करते हुए सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि इसमें इक्वल टू का निशान, बराबर का निशान हर एक पंक्ति के साथ लेकर के चलना है, जिससे कि हमें ध्यान रहे, पेपर को, कॉपी को चेक करने वाले शिक्षक को ध्यान रहे कि आपकी दूसरी पंक्ति कहाँ से शुरू हो रही है। दूसरा बराबर का निशान, इसका मतलब आप दूसरी पंक्ति को शुरू कर रहे हैं। इसके हिसाब से क्या होगा, ब्रैकेट इस प्रश्न में है नहीं, का इस प्रश्न में है नहीं, भाग इस प्रश्न में है नहीं, इसमें गुणा, सबसे पहले हम गुणा को करेंगे। तो 3 और 4 की गुणा 7 ऐसे का ऐसा रहेगा, 3 और 4 की गुणा 12, और फिर बाद में गुणा होने के बाद जोड़, 12 और 7 19।
तो इस प्रकार से इसका सवाल का उत्तर 19 जो है वो ठीक है। तो एक सरल सा प्रश्न हमने किया। अब एक थोड़ा सा विस्तृत जिसके अंदर सभी प्रक्रियाएं हो। एक बात का और हमें ध्यान रखना होता है, ब्रैकेट्स को खोलते हुए ब्रैकेट्स को खोलने का एक क्रम विशेष होता है, तो उस क्रम का एक बार हम थोड़ा सा ध्यान कर लें। वो क्रम क्या होता है ब्रैकेट खोलने का, उसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं रेखीय ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट। ये सबसे छोटी ब्रैकेट है, हालांकि प्रश्नों के अंदर ये बहुत कम मिलती है। जितने अंकों के ऊपर ये ब्रैकेट होगी सबसे पहले उनको हल करेंगे या उस ब्रैकेट को खोलेंगे। उसके बाद इनसे बड़ी इसको छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, गोलाई में जो होती है। सबसे पहले 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, उसके बाद ये मध्यम ब्रैकेट बोली जाती है धनुष की तरह से, 3 नंबर ब्रैकेट ये, और चौथी ब्रैकेट जो सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है सबसे अंत में जिसको खोलते हैं वो ये। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए पहले याद रखने के लिए अपने प्रश्न के साथ के रफ कॉर्नर पे इस नियम को हमें जरूर लिख लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार की भूल चूक न हो। अब हम एक बड़े प्रश्न को हल करते हैं। लीजिए एक प्रश्न आपके सामने है, और जैसे ही ये सवाल हल करते हैं इस प्रकार के सवालों में गलती से बचने के लिए सबसे पहले इक्वल टू, बराबर का निशान। और जैसा कि पहले बताया था, सबसे पहले हम बदमाश के नियम के अनुसार क्या हल करते हैं, ब्रैकेट बी, ब्रैकेट्स को हल करना शुरू करते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर जो जो आएगा ब्रैकेट की संक्रियाओं को पहले करेंगे, उसके बाद दूसरी को। और ब्रैकेट्स में सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट, सबसे छोटी ब्रैकेट है इसमें ये। तो बाकी सवाल को ऐसे का ऐसा लिख लेंगे, 5 जमा बड़ी ब्रैकेट 20 माइनस 3 माइनस 6, 3 घटा 1, 3 में से 1 घटाया, कितने बचे, एक ब्रैकेट हमारी हल हो जाएगी 2। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई निशान नहीं हो तो इसको गुणा माना जाता है, तो ये ब्रैकेट हमारी खत्म हो जाएगी 2, इसकी जगह हमने 2 लिख लिया। और अब क्या है, जमा 1, ये हमारी एक ब्रैकेट को, एक कोष्ठक को हमने हल कर लिया। अब दूसरी पंक्ति में आते हैं, अब दूसरी ब्रैकेट को हल करेंगे। 5, जब बाकी सवाल ऐसे का ऐसा, बाकी की संक्रियाओं को हम नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल ऐसी कैसी लिखेंगे, 20 घटा 3 घटा। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर की संक्रियाओं को हल करते हैं। 6 और 2 गुणा, गुणा को और फिर जमा 1, तो इसमें 2 जमा 1 3, 3 की 6 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि जब जमा और गुणा साथ हो तो क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन, हमारा बदमाश का नियम क्या बोलता है, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे। तो पहले 6 और 2, तो 6 दूनी 12, फिर 1 जोड़ा 13, ये हो गया हमारा 13। तो इसकी जगह लिख लिया हमने 13, और ये हमारी मध्यम ब्रैकेट समाप्त। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट, इसको हल करते हैं। सबसे बड़ी ब्रैकेट में क्या स्थिति है, बाकी को ऐसे कैसा लेके चलेंगे, 5। अब इसके अंदर देखिए 20 घटा 3 घटा 13, इसमें हमारे बदमाश के नियम के अनुसार ओ यानी का नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, गुणा भाग कुछ भी नहीं है, केवल जोड़ घटा। तो इसको सीधा हल कर सकते हैं। 20 में से 3 गए 17, 17 में से 13 गए 4। तो इसका ब्रैकेट का हमारा हल क्या आया, इस पूरी ब्रैकेट का 4, और ये ब्रैकेट समाप्त। और अब हमारा हल क्या हुआ, 5 जमा 4 बराबर क्या हुआ, 9। 9 हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, समझ गए। एक बार थोड़ा सा दोहराई करेंगे। सबसे पहले हम खोलेंगे ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद भाग डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, फिर एडिशन यानी जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटा। और ब्रैकेट्स जो खोलते हैं, ब्रैकेट्स में सबसे पहले रेखीय ब्रैकेट, रेखा वाली जो ऊपर रेखा होती है
वो ब्रैकेट, उसके बाद गोलाई वाली, फिर मध्यमा, फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट। इस क्रम को यदि हम इस क्रम से हमारे सवालों को हल करेंगे तो इस प्रकार के सवालों में गलती की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ये सवाल इस प्रकार के जो भी आपकी किताब में हो उनको आप अपनी नोटबुक में हल करेंगे, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होने पर आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उनका उत्तर देने का, आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, बाय।